Assalamu alaikum class 6 students, this is Madiha Zaman. This is your lecture number 48 and the subject is computer. Today we will continue our reading from page number 35. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का हम ओवरव्यू लेते हैं. इस जनरेशन में क्या था जी, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते थे जिसकी वजह से प्रोसेसिंग फास्टर हो जाती थी. और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं ज़्यादा पावरफुल थे, स्मॉलर थे, रिलायबल यानी कि इनके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट थे और इकोनॉमिकल थे यानी कि इन पर इतना एक्सपेंस नहीं आता था. फोर्थ जनरेशन में इंट्रोडक्शन हुआ था ऑफिस ऑटोमेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, क्यूरी लैंग्वेजेस, रिपोर्ट राइटिंग एंड स्प्रेडशीट्स. ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. जैसे स्प्रेडशीट MS एक्सेल का जो है वो MS एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होती हैं हमने अपना मैथमेटिकल या फाइनेंशियल काम करने के लिए. वर्ड प्रोसेसिंग जैसे MS वर्ड का सॉफ्टवेयर होता है. रिपोर्ट राइटिंग, क्यूरी लैंग्वेज और ऑफिस ऑटोमेशन. ऑटोमेशन हम कहते हैं जब भी हम किसी चीज़ को जो है वो ऑटोमेटिक कर देते हैं कि रिजल्ट्स, इनपुट, आउटपुट वगैरह जब सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से होता है तो हम कहते हैं कि ये ऑटोमेशन का प्रोसेस हुआ है. ऑटोमेशन इधर हमारे पास कीवर्ड है. हियर इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक इक्विपमेंट इन अ प्रोसेस. इधर भी वही बात बताएगी जब एक प्रोसेस में ऑटोमेटिक इक्विपमेंट यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो चीज़ों को करने का प्रोसेस हो जाए तो इसको सारी चीज़ को हम रेफ़र करते हैं ऑटोमेशन से. उसके बाद फोर्थ जनरेशन में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को रन करता है ओवरऑल. उसके बाद जो है पहला ऑफिस और होम यूज़ के लिए जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है PC वो IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया था. उसके बाद एप्पल ने इंट्रोड्यूस मैग्नेटोश कंप्यूटर जिसमें जो है आइकॉन ड्रिवन इंटरफेस था. जो इंटरफेस था यानी कि जिस स्क्रीन से हम जो है वो कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से, उसमें आइकॉन्स थे. जैसे हम देख सकते हैं आजकल का जो हमारा इंटरफेस है उसमें रिसाइकल बिन के लिए डस्टबिन का आइकॉन होता है, माई कंप्यूटर के लिए जो है वो कंप्यूटर का आइकॉन होता है. इस तरह इसमें भी आइकॉन्स थे. और 90s वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसी दौर में जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था जो कि अभी तक चल रहा है और इसके न्यू वर्जन्स अब आ चुके हैं. उसके बाद हमारे पास आती है फिफ्थ जनरेशन. फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जाती थी जिसमें 1 मिलियन सर्किट्स जो हैं, मिलियंस की तादाद में सर्किट को एक ही चिप के ऊपर लगा दिया जाता था. उसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यानी कि रोबोटिक्स जो है वो इवॉल्व हुए थे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है दैट डील्स विद ऐसे कंप्यूटर और ऐसे रोबोट्स जो है ना वो बनाने से डील किया जाता है जो ह्यूमंस की तरह डिसीजन मेकिंग कर सकें और ह्यूमंस की तरह ही सोच सकें. उसके अलावा जो है इसके कंप्यूटर्स जो हैं वो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के, जिस तरह हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो वर्ड्स वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकेंगे. और इसमें क्वांटम और नैनो टेक्नोलॉजीज़ जो है वो यूज़ होती थी. उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में क्या था, हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई. जिस तरह हमने थर्ड जनरेशन में पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज थी और उनके आगे से जो है ना डिफरेंट वर्जन्स थे. इसी तरह इस जनरेशन में मज़ीद हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ की जाती हैं प्रोग्रामिंग के लिए. इसमें C++, जावा और .NET हैं. आज भी जो है जो एप्लीकेशंस बनती हैं, वेबसाइट्स बनती हैं वो इन्हीं लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए बनती हैं. इनका जो इंटरफेस था यानी कि इंटरफेस वो स्क्रीन जिससे हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं वो यूज़र फ्रेंडली है जिसमें आइकॉन्स वगैरह हैं, मल्टीमीडिया यूज़ होता है. इसीलिए ये कंप्यूटर्स जो है वो इनकी एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसिंग स्पीड है क्योंकि इनमें मिलियंस ऑफ सर्किट्स हैं. इसके अलावा जो है ये डिफरेंट साइज़ में आते हैं और इवन कि ये वायरलेस भी होते हैं. इनको कनेक्शन के लिए वायर की ज़रूरत नहीं होती नेटवर्क बनाने के लिए. उसके अलावा द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, इसमें इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आते हैं उसमें शुमार होते हैं नोटबुक, अल्ट्रा बुक एंड क्रोम बुक. और यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है चिप. चिप क्या होती है? इट इज़ अ टाइनी वेफर और सेमीकंडक्टर मटेरियल. टाइनी वेफर कह लें या बाहर कह रहे हैं, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो है ना वो बनी होती है. डेट इज़ यूज टू मेक एन इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे माइक्रोचिप कहते हैं वो बनाने में इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो है ये एक कंप्यूटर की पिक्चर है. ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है और ये एक रोबोट है जो कि रोबोट्स भी फिफ्थ जनरेशन में जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे. उसके बाद नीचे हमारे पास एक टेबल है जिसमें ओवरऑल अभी तक हमने कंप्यूटर की जनरेशन फर्स्ट से लेके फिफ्थ के बारे में उनकी टेक्नोलॉजीज़ और उनके नाम जितना कुछ पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू है. हम इसको देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में जी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी. इनका इनपुट देने का तरीका था कंप्यूटर्स को डाटा देने का पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स के थ्रू दिया जाता था. आउटपुट लेने के लिए प्रिंट आउट्स जो है वो निकाले जाते थे और स्टोरेज के लिए यानी कि डाटा को सेव रखने के लिए ये मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होती थी. इन पे कंप्यूटर्स जो है वो डाटा को सेव रखते थे. और जो पॉपुलर कंप्यूटर थे वो थे ENIAC, UNIVAC और EDVAC. उसके अलावा सेकेंड जनरेशन में जी ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे. ट्रांजिस्टर्स के बारे में भी हमने वो डेफिनेशन में पढ़ा था ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं. उसके अलावा इनपुट देने के लिए जो है वो पंच कार्ड और पेपर टेप्स ही यूज़ होते थे. आउटपुट भी प्रिंट आउट्स के थ्रू ही लिया जाता था. इनकी भी स्टोरेज जो है वो मैग्नेटिक टेप्स पे होती थी और पॉपुलर वर्जन थे IBM 700 सीरीज़ और 350.
उसके बाद थर्ड जनरेशन में जी इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, यानी कि ट्रांजिस्टर्स को जो है वो इंटीग्रेटेड एक चिप के ऊपर लगा के इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए गए। इस दौर में जो है वो कीबोर्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। इनपुट हम कीबोर्ड में टाइप करके देते थे, आउटपुट लेने के लिए जो है वो मोनीटर्स अवेलेबल थे शो करने के लिए। और उसके अलावा इनका जो डाटा स्टोरेज थी वो मैग्नेटिक डिस्क पे होती थी, टेप की जगह ले ली थी डिस्क ने। इनके जो है पॉपुलर कंप्यूटर थे IBM सिस्टम 360 और एप्पल मैकनाटॉश। उसके अलावा फोर्थ जनरेशन में जी माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट से ही माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए जाते थे। इनपुट लेने के लिए मज़ीद चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, सब चीज़ों से इनपुट दिया जाता था। आउटपुट लेने के लिए भी सिर्फ मॉनिटर नहीं था, प्रिंटर के थ्रू भी लिया जाता था और स्पीकर के थ्रू भी हम ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। उसके अलावा जो है इनकी भी स्टोरेज जो है मैग्नेटिक डिस्क पे होती थी। और इनके जो है वो पॉपुलर कंप्यूटर्स है DEC 10, PDP 11, क्रे 1 एंड क्रे XMP, ये इनके नाम थे। उसके अलावा फिफ्थ जनरेशन में जो है ऑप्टिकल फाइबर की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होने लग गई। उसके अलावा जो है फिफ्थ जनरेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। उसके अलावा इनका इनपुट लेने के लिए इनमें सेंसर्स लगाए जाते हैं और आउटपुट देने के लिए मोटर डिस्प्ले की स्क्रीन होती है। और उसके अलावा जो इनके पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं वो हैं सोफिया एंड गगन टेंसो, जो कि बेसिकली रोबोटिक्स हैं। उसके बाद इसी पेज पे नीचे हमारे पास क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिनको ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं, जिनको आपने सॉल्व करना है। पहला हमारे पास है द ENIAC वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, तो ये ट्रू है। इसी को हमने अपने क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा था कि पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है वो ENIAC था। VLSI सर्किट वर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ही जो है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जाती थी, जबकि ये गलत है। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन जो है वो थर्ड जनरेशन तक जाके इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद है द पर्सनल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस इन 1981, पहला पर्सनल कंप्यूटर जो है वो 1981 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये ट्रू है। उसके बाद नंबर 4 है द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द 1980s में जो है वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया, ये फॉल्स है, क्योंकि हमने फोर्थ जनरेशन में पढ़ा था कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 1990s में इंट्रोड्यूस कराया गया था। उसके बाद लास्ट पे है नोटबुक एंड क्रोमबुक आर एग्जांपल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं नोटबुक और क्रोमबुक, तो ये ट्रू है। हमने फिफ्थ जनरेशन में नोटबुक एंड क्रोमबुक की एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम चलते हैं नोट्स में, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपने याद करना है। इससे पहले हमने माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के दरमियान डिफरेंस दिया था। अब हमारे पास कंप्यूटर की टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। हमने बताना है कि वेयर आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज। पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन नेटवर्क इन्वायरमेंट, सो दे कैन बी यूज्ड बाय मोर देन 100 यूजर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत लार्ज साइज़ कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। और इसीलिए जो है ये एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में, यानी कि जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया होता है, ये वहाँ यूज़ होते हैं, ताकि जो इनको बहुत से लोग, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स कई दफ़ा एक ही नेटवर्क को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उधर ताकि ये यूज़ होते हैं, ताकि हंड्रेड ऑफ यूज़र्स जो हैं वो इनको मेन फ्रेम को यूज़ कर सकें। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि जो है वो महंगे होते हैं। और तभी जो है ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक्स में, लेबॉर्ट्रीज़ में, एयरलाइन और रेलवे की टिकट रिजर्वेशन में, और काउंटर्स जो वहाँ के होते हैं वहाँ पे, और स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, और ये नेटवर्क में जो है वो यूज़ होते हैं, नेटवर्क वाले जो है वो एनवायरनमेंट में, ताकि जो है इसको बहुत सारे लोग एट अ टाइम एक्सेस कर सकें, इसलिए ये तब तमाम बड़ी बड़ी जगहों पे यूज़ होते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इस क्वेश्चन को आपने याद करना है और रीडिंग को आपने समझ के पढ़ना है। अल्लाह हाफ़िज़।